अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ की जो नई बुक आई है उसकी एक्सरसाइज नंबर 6.1 का उर्दू मीडियम में सोल्यूशन सीखेंगे। अगर हम 6.1 एक्सरसाइज का पहला ही सवाल देखें, इसमें वो कहता है कि दरअसल जाविये कौन से रबा में वाक़ हैं और हर एक जाविये के लिए उसका को टर्मिनल जाविया भी लिखें। अच्छा, जब हमने किसी भी जाविये का रबा मालूम करना हो तो उसके लिए आप लोगों को ना इस तरह से ना कि दो लाइनें ड्रा कर लेनी है। आप लोगों ने इस तरह से ऊपर नीचे दो लाइनें ड्रा कर लेनी है। इसमें ना ये जो पहला है ये हमारे पास पहला रबा होता है। ये जो पहला खाना समझ ले कि बन रहे हैं, इसके टोटल 4 खाने बन जाएंगे। ये जो दूसरा है ये इसका दूसरा रबा है और ये हमारे पास तीसरा रबा है और ये चौथा रबा है। इस तरीके से आपने ये लाइनें ड्रा करने के बाद इसके 4 जो खाने बनने उसमें एक तरतीब से 1 2 3 4 लिख लेना है। और लिखने के बाद अब नेक्स्ट फिर आप लोग देखेंगे तो ये ना कि 90 डिग्री का जाविया बना रहा है, यानी कि 0 से लेके 90 तक अगर कोई एंगल होगा तो वो पहले रबा में होगा। उसके बाद 91 से लेकर 180 तक कोई होगा तो वो हमारे पास दूसरे में होगा। 181 से लेकर अगर हमारे पास 270 तक कोई होगा तो वो हमारे पास ना तीसरे में आ जाएगा। और चौथे में हमारे पास आएगा जी 271 से लेकर 360 तक कोई होगा तो वो हमारे पास ना कि चौथे रबा में आ जाएगा। तो इस तरीके से ना कि आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि कौन सा एंगल कौन से रबा में मौजूद है। तो चलें हम ना कि पहला ही सवाल देखते हैं। तो पहले सवाल में वो कहता है कि 65। अब हमने ढूंढना है कि 65 कौन से रबा में वाक़या है। उससे हम ना कि यहाँ से देखते हैं तो 0 से 90 के दरमियान हमारे पास 65 आता है, तो इसका मतलब है कि ये पहले रबा में वाक़या है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 65 डिग्री जो है वो हमारे पास पहले रबा में वाक़या है, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, अब ये एक सवाल का ना कि एक पार्ट था, यहाँ पे वाक़या है। अच्छा, दूसरा पार्ट में वो कहता है कि इनके ना कि को टर्मिनल जाविये भी मालूम करने हैं। तो को टर्मिनल आप लोग पहले ना यहाँ पे एक हेडिंग में लिख दें कि को टर्मिनल जाविये। अच्छा, उसके लिए आप लोग ये जो हमारे पास 65 डिग्री है इसमें एक दफ़ा आपने 360 डिग्री को जमा कर देना है और एक दफ़ा आपने माइनस कर देना है। तो इससे आप लोगों को इसके को टर्मिनल जाविये मालूम हो जाएंगे। तो इसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। पहले हम ना कि 65 प्लस 360 लिख लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 425। तो यहाँ पे हम ना कि 425 लिख देंगे, यानी इसका पहला जो को टर्मिनल जाविया आया वो 425 है। अब दूसरे नंबर पर फिर हम क्या करेंगे, 65 माइनस में हमारे पास 360 है, तो हम ये लिखेंगे तो हमारे पास माइनस 295 आ गया। तो हमने माइनस 295 ही इधर लिख देना है इस तरीके से। तो इस तरीके से ये पहला सवाल हमारे पास हल हो गया। अब हम आते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे सवाल में है जी 135 डिग्री। अब 135 डिग्री को मालूम करने के लिए फिर हमने इसको अपने सामने रखना है और देखना है कि 135 कहाँ पे आ सकता है। तो 135 हमारे पास 91 और 180 के दरमियान में आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 135 डिग्री जो है वो दूसरे रबा में वाक़या है। हम लिख देंगे दूसरे रबा में वाक़या है। तो ये आप लोगों ने लिख देना है इस तरीके से। अच्छा, उसके बाद इसके को टर्मिनल जाविये हैं, तो को टर्मिनल जाविये मालूम करने के लिए हमने इधर लिखना है, एक दफ़ा इसमें 365 को हमने जमा कर देना है, 360 को जमा कर देना है और एक दफ़ा हमने 360 को माइनस कर देना है इस तरीके से। तो कैलकुलेटर से आप लोग करेंगे तो कैलकुलेटर पे हम एक दफ़ा जमा करते हैं तो 135 जमा हमारे पास है जी 360, तो ये आ जाएगा 495। हम यहाँ पे 495 लिख देंगे और एक दफ़ा हमने फिर माइनस करना है, 135 माइनस 360, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 225। तो आप लोगों ने माइनस 225 डिग्री लिख देना है। इस तरीके से आपने ये लिखना है। अब लिखने के बाद अब हम अपने तीसरे और चौथे सवाल की तरफ आते हैं। तो तीसरे में अगर हम देखें तो हमारे पास है जी माइनस 40 डिग्री। अब पिछले जो दो सवाल थे वो हमारे पास थे प्लस के, तो ये हमारे पास है जी माइनस का। अब जब माइनस के मालूम करना है ना, उसमें अब आप लोगों ने ना कि इसके अपोजिट जाना है, यानी कि
पहले आप लोग ना कि 0 से 90 जो काउंट कर रहे थे प्लस वाले, वो इधर थे हमारे पास पहले में। जो माइनस वाले हमारे पास होते हैं ना, वो ये समझ लें कि जो हमारे पास 0 से 90 तक माइनस वाले हैं ना, वो इधर आ जाएंगे। और उसके बाद मसलन के 0 से 90 तक थे, 91 से 180 तक जो माइनस वाले होंगे वो इधर आएंगे। उसके बाद फिर हमारे पास है जी 181 से 270 वाले, ये हमारे पास इधर आएंगे माइनस वाले। और नेक्स्ट फिर हमारे पास 271 से 360 वाले जो माइनस वाले हैं वो इधर आएंगे, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। ये हमारे पास था जो प्लस वाला था वो क्लॉक इस तरह से था, ये इसके ना एंटी चलेगा, ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे इस तरह से आएगा। अब अगर हम देखें -40, तो -40 हमारे पास ना यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो -40 है ये हमारे पर अच्छा रबा की जो है ना कि मसलन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस वैल्यू को हम चेंज नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास ना फिर चौथे रबा में आएगा। तो हम लिख देंगे कि -40 डिग्री जो है वो चौथे रबा में वाक़ है। अच्छा, अब ये करने के बाद इसकी जो को टर्मिनल ज़ाविये हैं उसमें हमने बिल्कुल वही काम करना है कि 40 डिग्री में हमने 360 को पहले जमा कर लेना है और फिर -40 डिग्री में ही 360 को माइनस कर लेना है। तो अगेन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो -40 डिग्री है, आप लोग यहाँ पे -40 लिखें और जमा 360 है तो जमा 360 लिखें। कैलकुलेटर खुद आप लोगों को अलामत के साथ जवाब दे देगा। ये हमारे पास 320 आ गया, तो यहाँ पे आपने 320 इसी तरीके से लिख देना है। और नेक्स्ट फिर हमारे पास है जी -40 और -360 है, तो आपने अलामत के साथ बिल्कुल इसी तरह से लिखना है। हमारे पास आंसर आ गई -400, तो यहाँ पे आप लोगों ने -400 भी लिख देना है। अब नेक्स्ट आते हैं हम इस पे। तो ये हमारे पास है जी 210 और 210 है जी जमा का। तो जमा का चूँकि हमने देखना है ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि तीसरे रबा में हमारे पास ना कि जमा का 210 आता है। तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे 210 डिग्री जो है वो हमारे पास ना कि तीसरे रबा में वाक़या है, ये इधर आप लोग लिख देना है। उसके बाद फिर इसके भी को टर्मिनल जो ज़ाविये हैं उनके लिए कि 210 को पहले हमने 360 में जमा करना है और बाद में हमने माइनस करना है इस तरीके से। तो यहाँ पे अब हम ना कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके जमा और माइनस दोनों कर देते हैं। पहले हमारे पास 210 जमा 360 है, तो हम लिख देते हैं जी 570 हमारे पास आ गया जी 570, ये इस तरीके से। उसके बाद फिर हमारे पास है जी 210 - 360, तो ये आंसर आ गई -150। तो यहाँ पे आपने -150 डिग्री लिख देना है। तो ये करने के बाद इसका जो फिर लास्ट जूज़ है यानी 150 डिग्री वाला वो अब हम हल करते हैं। ये भी चूँकि माइनस में है तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि माइनस में 150 हमारे पास कहाँ से आएगा। तो माइनस में हमने इधर से स्टार्ट करना होता है। तो यहाँ पे देखें कि ये तीसरे रबा में हमारे पास ना कि -150 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि -150 डिग्री जो है वो हमारे पास तीसरे रबा में आता है। ये इस तरह से आप लोगों ने लिख देना है। अच्छा, लिखने के बाद अब चूँकि को टर्मिनल ज़ाविये निकालने हैं तो इसकी हेडिंग दे के आप लोग को टर्मिनल ज़ाविये निकाल देने हैं। उसमें -150 पहले जमा कर देना है 360 में और फिर हमने इसको माइनस भी कर देना है। तो आपने कुछ नहीं करना, जस्ट कैलकुलेटर पे ये अलामत के साथ लिखेंगे तो कैलकुलेटर अलामत के साथ ही आपको आंसर दे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहले का हम लिखते हैं जी -150 है और जमा में हमारे पास है जी 360, तो कैलकुलेटर हमें आंसर दे देगा जी 210। तो ये कैलकुलेटर ने हमें आंसर दिया 210, वो हमने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद फिर हम दूसरे पे आएँ तो वो हमारे पास है जी -150 फिर माइनस है जी 360, तो हमारे पास आ जाएगा जी माइनस का 510। तो आपने -510 यहाँ पे लिख देना है।
तो इस तरीके से ये सारा सवाल आप लोग हल कर सकते हैं। 6.1 एक्सरसाइज का अगर हम दूसरा सवाल देखें, उसमें वो कहता है कि 10 झैल को डिग्री, मिनट और सेकंड में तब्दील करें। यानी कि ये जो 3 सवाल हैं इनको आप लोगों ने डिग्री, मिनट और सेकंड में तब्दील करना है। तो चलिए हम ना इनको फिर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने ना कि इसको उसी तरीके से लिख देना है 123.456। इसको हम ना कि डिग्री, मिनट और सेकंड में तब्दील करने जा रहे हैं। तो अब इनको हम जब सॉल्व करेंगे 123 जो है इसको हमने उसी तरह से डिग्री में लिख देना है, और जो आप लोगों के पास ये बच जाएगा शारिये के बाद जो बच जाएगा यानी कि 0.456, इसको हमने ज़रब दे देनी है 60 से। तो ये हमारे पास ना कि मिनट में बन जाएगा। तो ये उसी तरह से आ जाएगा 123 डिग्री उसी तरह से, ये प्लस में। अब इन दोनों को हमने ना कि ज़रब दे के लाना है। तो कैलकुलेटर से हम ज़रब देते हैं जी। 0.456 ज़रब हमने देनी है जी 60 से। इस तरीके से हमने ज़रब देनी है तो हमारे पास आ जाएगा जी 27.36। हमने यहाँ पे लिख देना है जी 27.36। तो ये हमारे पास ना मिनट का साइन हमारे पास ना एक इस तरह से है डंडा सा। अब नेक्स्ट 123 डिग्री को हमने उसी तरह से लिख देना है। और यहाँ से अब हमारे पास ये जो 27 है इसको भी शारी से पहले वाले को हमने लैदा कर लेना है, और शारी के बाद जो 0.36 बच गया इसको फिर हमने ना कि 60 से ज़रब देनी है। जब दोबारा 60 से ज़रब देंगे तो अब ये सेकंड बन जाएंगे, और सेकंड के लिए हमने ये डबल ये इस्तेमाल कर लेने हैं। अब नेक्स्ट फिर 123 को हम उसी तरह से लिख देते हैं, उसके बाद 27 को, अच्छा उसके बाद इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके लिखना है। यानी कि 0.36 को 60 से ज़रब करके लिखना है। तो हम लिखते हैं 0.36 ज़रब 60, तो हमारे पास बन जाएगा जी 21.6। तो ये हमने यहाँ पे लिख देना 21.6 सेकंड। अब लास्ट में ये तीनों काम करने के बाद अब हमने इनको डिग्री, मिनट और सेकंड में जब इकट्ठा लिखना है तो वो आप लोग इस तरह से लिखेंगे 123 डिग्री। अब ये जमा जो साइन है ना इनको हम ख़त्म कर देंगे और इसी तरीके से हम इसे लिख देंगे। तो ये हमारे पास डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट हो गया है। अब हम आते हैं इसी के दूसरे जूज़ की तरफ। तो दूसरे जूज़ में देखें तो हमारे पास ये है, इसमें भी बिल्कुल हमने उसी तरीके से काम करना है। पहले तो हम इसे ना लिख लेते हैं इस तरीके से। लिखने के बाद 58 जो है ये हमारे पास ना कि लैदा हो जाएगा डिग्री में। अब ये जो बाकी बच गया 0.7891 इसको हमने ज़रब देनी है जी 60 के साथ। जब 60 के साथ ज़रब देंगे तो ये हमारे पास ना मिनट में बनना शुरू हो जाएगा। तो 58 जो है ये तो उसी तरह से आ गया। अब इनको हम ना मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं जी। हमारे पास 0.7891 है, 0.7891 मल्टीप्लाई हमने करना है जी 60 से। तो हमारे पास आ जाएगा जी 47.346। ये हमने लिख देना है जी 47.346। तो ये हमारे पास ना कि मिनट में था। अब मज़ीद आगे जब हमने इसे हल करना है तो ये जो 47 है इसको हमने अब लैदा करके लिख देना है, और ये जो शारिये के बाद है 0.346 इसको दोबारा से हमने 60 से ज़रब देनी है। तो 60 से ज़रब देंगे तो अब ये हमारे पास ना कि सेकंड बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो हमारे पास 58 डिग्री है इसको तो वैसे लिख लेंगे 47 इसको, और उसके बाद अब इन दोनों को ना मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो हमारे पास 0.346 इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 60 से। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 20.76। तो हमने ये इधर लिख देना है जी 20.76, और 20.76 है ये हमारे पास ना सेकंड्स होंगे। अब डिग्री, मिनट और सेकंड तीनों बन गए। अब इनको इकट्ठा करके हम लिख देंगे। ये जब इकट्ठा करके लिखेंगे तो ये प्लस वाला जो साइन है ये ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको इकट्ठा करके लिख देना है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट सवाल की तरफ। तो लास्ट सवाल में हमारे पास है जी 90.5678। इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से पहले हम लिख लेते हैं। लिखने के बाद हमने 90 डिग्री जो है इसको तो लैदा कर दिया। अब जो बच गया है वो हमारे पास है जी 0.5678। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है जी 60 से। तो ये हमारे पास ना कि मिनट बन जाएंगे। तो ये 90 डिग्री तो उसी तरह से आ जाएगा प्लस में। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करके लिख देना है 0.5678
78, इसको मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं जी 60 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 34.068। हमने इसी तरह से लिख देना है जी 34.068। ये हमारे पास ना के मिनट में बन गया। अब इसको मज़ीद हल करते हैं तो ये 90 डिग्री तो उसी तरीके से आ जाएगा। अब ये जो 34 है ये हमारे पास ना कि मिनट में बन जाएगा, और ये जो 0.068 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो ये हमारे पास ना कि इसके सेकंड्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये 90 डिग्री उसी तरह से, फिर 34 ये जो है हमारे पास मिनट में है। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करके लिख देना है, तो मल्टीप्लाई में हम लिखते हैं जी 0.068 मल्टीप्लाई है जी 60 से, तो हमारे पास आंसर आ गया जी 4.08। तो ये हमने लिख देना है जी 4.08, ये सेकंड में है। अब इसका फिर आंसर हम प्लस को हटा के लिख सकते हैं जी 90 डिग्री, उसके बाद 34 मिनट और फिर 4.08 सेकंड्स। 6.1 एक्सरसाइज का अगर हम तीसरा सवाल देखें, उसमें वो कहता है कि 10 झैल को अशारी डिग्री में तब्दील करें। यानी कि ये जो कुछ सवाल दिए हुए हैं इनको आप लोगों ने अशारी डिग्री में तब्दील करना है। तो उसके लिए अगर हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास ये 65 डिग्री है, 32 मिनट है और 15 हमारे पास सेकंड है। इनको अशारी डिग्री में तब्दील करने के लिए हम लिखेंगे जी 65 प्लस ये जो 32 है इसको बटा कर देंगे हम 60, क्योंकि ये जो हमारे पास मिनट होता है उसमें 60 सेकंड होते हैं। अब नेक्स्ट ये जो है ये जो 15 है इसके नीचे हम लिखेंगे 60 ज़रब 60, ये यानी कि 2 दफ़ा 60 हम ना मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो ये जो सारा है ये फिर हमारे पास अशारी डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आगे मज़ीद इसे हल करते हैं तो ये 65 उसी तरह से आ जाएगा, जमा ये 32/60 एक दफ़ा हम उसी तरह से लिख लेते हैं, और जमा में हमारे पास है जी 15। अब 60 को 60 से ज़रब दे देते हैं, तो इसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं जी। 60 ज़रब हमारे पास है जी 60, तो ये आंसर आ जाएगा 3600। यानी कि इसको हमने 3600 पे तकसीम करना है इस तरीके से, तो ये सारा हमारे पास ना कि डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम ना फिर लिखते हैं जी 65, तो हमारे पास उसी तरीके से आ जाएगा। अब 32 को 60 पे तकसीम करके लिख देते हैं जी। 32 हमारे पास है जी तकसीम है जी 60, तो आंसर आ जाएगा जी 0 जी। आगे चलता जा रहे हैं, आप लोग शारिये के बाद सिर्फ 4 हिस्से लिख लें इस तरीके से। अब नेक्स्ट उससे अगले वाले देखें तो वो हमारे पास 15/3600, यानी कि 15 तकसीम 3600 करने हैं, तकसीम 3600। अब ये आप लोग देखेंगे तो ये भी आगे चलता जा रहा है, तो इसमें भी आप लोगों ने सिर्फ शारिये के बाद 4 हिस्से लिख लें। तो ये राउंड ऑफ करके अगर आप लोग लिख सकते हैं तो राउंड ऑफ करके लिख लें, अगर वैसे भी लिख दें तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा। तो ये आप लोगों ने इस तरह से लिख देना है। अब ना कि यहाँ पे कुछ बच्चों को इशू होगा, या अब ये कैलकुलेटर पे 15/3600 करेंगे ना, तो उनका जवाब जो है ना वो इस तरह शारिये में आने के बजाय ना वो साइंटिफिक नोटेशन में चला जाएगा। उस मसले का हल आप लोग कैलकुलेटर की छोटी सी सेटिंग करके निकाल सकते हैं। उसके लिए आप लोग मोड दबाएँ, दोबारा फिर दोबारा यहाँ पे आपने आना है। तो यहाँ पे देखें कि 3 नंबर पे नॉर्म है, तो कैलकुलेटर से आप लोग 3 दबाएं, उसके बाद आप लोग 2 दबा दें। अब आप लोगों को वो वाला इशू नहीं आएगा। अगर आ रहा है तो ये थोड़ी सी सेटिंग कर लेना, फिर आप लोगों को वो वाला इशू नहीं आएगा। अब हमने क्या करना है, इन सब को जमा कर देना। 65 प्लस 0 हमारे पास है जी 5333, फिर प्लस में है जी 0.2 0 है, उसके बाद 4 1 है। तो मसलन जैसे ये हैं उसी तरह से आप लोगों ने कैलकुलेटर पे लिख देना है। तो आप लोगों को कैलकुलेटर ने आंसर दे देना है जी 65 हमारे पास 53 74। ये जो आंसर आ जाएगा ये डिग्री में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो हमारे पास सवाल था डिग्री मिनट और सेकंड में, उसको हमने शारी डिग्री में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम इसके दूसरे जूस की तरफ आते हैं, तो वो हमारे पास है जी 42 डिग्री 18 मिनट और 45 सेकंड। इसको भी हमने तब्दील करना है, तो इसके लिए भी सबसे पहले 42 तो हम उसी तरह से लिख देंगे, 18 बटा हम ना कि 60 कर देंगे, और फिर 45 जो है इसके बटे में हम 60 ज़रब 60 करेंगे। तो ये सारा हमारे पास ना कि शारी डिग्री में कन्वर्ट
हो जाएगा। अब उसके लिए 42 तो हमने उसी तरह से लिख लिया, प्लस 18/60 भी उसी तरह से लिख लिया, प्लस 45/60 को 60 से ज़रब दें तो वो हमने पीछे दिया तो वो 3600 आता है। तो इस तरीके से ये आप लोगों ने इस तरह से लिख लेना है। अब नेक्स्ट 42 तो उसी तरह से हमने लिखना है, प्लस 18/60 है, यानी कि 18 को 60 पे तकसीम करना है। उसके लिए हम इसे लेके आते हैं जी, 18 तकसीम है जी 60, तो हमारे पास आंसर आ गए 0.3। ये आप लोगों ने सिंपल 0.3 इधर लिख देना है। उसके बाद हमारे पास 45/3600 है, तो हम लिख देंगे जी 45 तकसीम 3600, तो ये आ जाएगा जी 0.0125। ये इस तरीके से। अब इन सब को आप लोगों ने जमा करके लिख देना है। इन सबको हम जमा करते हैं तो हमारे पास है जी, सबसे पहले 42 है, इसी तरीके से लिखते हैं 0.3 है और 0.125 है, सॉरी ये 0.0125 है, 0.125 है, इस तरीके से। तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा सी 42.3125। ये हमारे पास ना इसका शारी डिग्री में आंसर आ गया है। अब इसी का तीसरा जुज़ देखते हैं। तो तीसरे जुज़ में हमारे पास है जी 78 डिग्री है, 45 मिनट है और 36 सेकंड है। तो 78 को तो हमने उसी तरह से लिख लेना है, प्लस ये जो 45 है इसको हमने 60 पे तकसीम कर देना है, और ये जो 36 है इसको हमने तकसीम करना है 60 ज़रब 60 पे। तो इस तरीके से ये जो सारा है ये हमारे पास ना डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। 78 को तो हम वैसे लिख देंगे। अब ये 45/60 है इसको भी वैसे लिख देंगे। अब ये जो 36 है, ये 36 ज़रब 36 आप लोग 60 ज़रब 60 जब है इसको कैलकुलेटर पे ज़रब करेंगे तो ये 3600 आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से इसका डिग्री बना के लिख देना है। अब नेक्स्ट मज़ीद हल करते हैं। तो 78 तो हमारे पास वैसे आ गया, 45 को हमने ना कि 60 पे तकसीम करना है, 45 तकसीम हमारे पास है जी 60, इस तरीके से। तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.75। ये हमने लिख लेना है। अब उसके बाद मज़ीद ये 36 को 3600 पे हमने तकसीम करना है, 36 तकसीम 3600, तो हमारा आंसर आ जाता है जी 0.01। ये यहाँ पे हमने लिख लेना है और ये सारा हमारे पास ना डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरीके से डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इन सब को आप लोगों ने ना कि जमा करके लिख लेना है। तो सबसे पहले हम ना कि 78 लिखेंगे, प्लस में हमारे पास 0.75 है, प्लस में 0.01 है। इन सब को जब हम जमा करके लिखेंगे हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा 78.76 डिग्री। 6.1 एक्सरसाइज का अगर हम चौथा सवाल देखें, उसमें वो कहता है कि 10 ज़ैल को रेडियन में तब्दील करें। यानी कि ये 3 मुख्तलिफ सवाल दिए हैं, ये है हमारे पास डिग्री में, वो कहता है इनको आप लोगों ने रेडियन में तब्दील करना है। तो कोई भी आप लोगों के पास सवाल जो डिग्री में आएगा उसको रेडियन में तब्दील करने के लिए आप लोगों ने उसको π/180 से मल्टीप्लाई कर देना है, π/180 से। अब ये हम ना कि पाई चले साइड पे लिख लेते हैं, तो ये 36/180 आ गया, ये पाई तो साथ में आएगी। अब इसको मज़ीद हम हल करते हैं, तो उसके लिए इसको ना आपने तकसीम नहीं कर देना, क्योंकि इसका आंसर हमें बटे में चाहिए। तो बटे में आंसर लेने के लिए कैलकुलेटर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग 36 लिखें, उसके बाद ये शिफ्ट के नीचे जो तीसरा बटन AB/C वाला जो है ये वाला आप लोग दबाएं, ये इस तरह से आएगा, और 180 लिख दें। ये आप लोगों को बटे में आंसर दे देगा, यानी 1/5। तो आप लोग आंसर लिख देते हैं 1/5 पाई। तो इसको मज़ीद, चूँकि ये पाई ऊपर है तो इसको मज़ीद लिख सकते हैं, पाई को 1 से मल्टीप्लाई करें तो पाई आ जाएगा, तो π/5 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी का हम दूसरा जुज़ देखें, तो दूसरे जुज़ में हमारे पास है जी 22.5 डिग्री। अब 22.5 डिग्री को भी अगर हमने रेडियन में तब्दील करना है तो हमने फिर ना के लिख देना है 22.5 ज़रब π/180, इस तरीके से। ये रेडियन भी साथ लिखते जाना, पिछले सवाल में भी आप लोग लिख लेना, वो मैं भूल गया था। तो आप लोगों ने इस तरह से रेडियन भी साथ लिखते जाना होता है, क्योंकि हम इसे रेडियन में तब्दील कर रहे हैं। तो अब इसमें हमारे पास 22.5 आया। तो सबसे पहला जो काम करें, आप लोग इसका ना शारिया ख़त्म कर दें। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे कि ये शारिया ख़त्म कर देंगे,
नीचे हमने एक शादी की जगह 1 लगाना होता है और जितने हिस्से हैं उतने 0 लगा देने हैं। और साथ में पाई बटा 180 तो उसी तरह से आ जाएगा। ये हम ना रेडियन में तब्दील कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आप लोगों ने करना है कि 225 तो ऊपर वैसे ही आ जाएगा, 180 को 10 से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 1800। तो ये पाई जो है ये हमारे पास वैसे बच जाएगा। अब इसको चूँकि हमने तकसीम करके शारी में जवाब नहीं लाना होता बल्कि इसको हमने बटे में लाना है, तो उसके लिए कैलकुलेटर का गेन इस्तेमाल कर देते हैं। तो हमारे पास है जी 225, उसके बाद ये जो बटे वाला साइन होता है इसको दबाएंगे, ए बी बटा सी वाला जो है, और बाद में 1800। तो आंसर हमारे पास निकल आएगा जी 1/8। ये आप लोगों ने लिख लेना है 1/8 पाई। और ये चूँकि रेडियन में आंसर है तो पाई को 1 से मल्टीप्लाई करें तो पाई बटा 8 रेडियन इसका आंसर आ जाएगा। अब हम इससे अगले सवाल पे चलें तो वो हमारे पास है 67.5 है डिग्री में। तो इसको भी आप लोगों ने इसी तरीके से 67.5 जो डिग्री है इसको मल्टीप्लाई करना है जी पाई बटा 180 से। अब इसका भी शारिया ख़त्म करें तो इसके साथ भी रेडियन आप लोग लगा लें तो ये बन जाएगा 675/10 ज़रब है जी पाई बटा 180 रेडियन। ये इस तरीके से। अब इनको हमने ना मल्टीप्लाई करके लिख देना है जी 675, उसी तरह से 180 को 10 से हम ज़रब देंगे तो ये 1800 बन जाएगा। ये हमारे पास रेडियन में है। तो अब साथ में पाई उसी तरीके से आएगा। अब 675/1800 है तो इसको कैलकुलेटर से हमने कर लेना है जी 675 और बटा ये जो बटे वाला साइन है 1800, तो हमारे पास आ जाएगा जी 3/8। तो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है जी 3/8 पाई उसी तरह से साथ में है और ये हमारे पास रेडियन में इसका आंसर आएगा। मज़ीद अगर आप लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं 3 को पाई के साथ मिला के बटा 8 रेडियन, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। 6.1 एक्सरसाइज का अगर हम 5वां सवाल देखें तो उसमें वो कहता है कि 10 ज़ैल को डिग्री में तब्दील करें। यानी कि ये जो कुछ सवाल दिए हुए हैं ये रेडियन में है, इनको हमने अब ना डिग्री में तब्दील करना है। तो कोई भी सवाल जो इस तरह से हमारे पास रेडियन में आ जाएगा उसको अगर हमने डिग्री में तब्दील करना है, जैसे ये पाई बटा 16 है तो उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 180/पाई से। 180/पाई से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिग्री में तब्दील हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो ये पाई से ख़त्म हो गया, हमारे पास बच गया जी 180 बटे में हमारे पास है जी 16। अब इसको ना आप लोग तकसीम करके शारिये में जो आप ला सकते हैं तो उसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें। 180 तकसीम आप लोग कर दें जी 16 पे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा जी 11.25। यानी इसको जब रेडियन को हमने कन्वर्ट किया डिग्री में तो हमारे पास आंसर आ गई 11.25 डिग्री। अब इसी का हम दूसरा सवाल देखें तो दूसरे सवाल में है 11 पाई बटा 5 रेडियन। इसको भी अगर हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इसको भी मल्टीप्लाई हम करेंगे 180/पाई से। 180/पाई से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो पाई है इस पाई के साथ कट गया। अब 11 को हमने 180 से ज़रब दे देनी है कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए। 11 ज़रब 180 तो हमारे पास आंसर आ गया जी 1980। यहाँ पे हम लिख लेंगे 1980 क्योंकि डिग्री में हम कन्वर्ट कर रहे हैं और बटे में हमारे पास है जी 5। इनको अब हम ना तकसीम करके अपना आंसर लिख लेते हैं 1980 तकसीम 5 तो हमारे पास आंसर आ गया जी 396। यानी कि इसको जब हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आंसर आ गई 396 डिग्री। अब नेक्स्ट लास्ट जो है उसको करते हैं तो वो हमारे पास 7 पाई बटा 6। इसको भी जब हमने कन्वर्ट करना है डिग्री में तो हमने 180 को ऊपर लिख देना है और बटे में हमारे पास पाई आ जाएगा। ये पाई इस पाई से ख़त्म हो गया तो 7 को हमने 180 से ज़रब देना है। तो इधर हम ना 7 को 180 से ज़रब दे देते हैं जी 7 ज़रब 180 हमारे पास आंसर आ गया जी 1260। तो हमने यहाँ पे लिख देना है जी 1260 और बटे में हमारे पास ना 6 आ जाएगा और ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। 1260 को आप लोग 6 पे तकसीम कर दें, 1260 तकसीम 6 कर दें,
आंसर आ गया जी 210 डिग्री। तो ये आप लोग लिख देना है जी 210 डिग्री। 6.1 एक्सरसाइज का अगर हम छठा सवाल देखें, उसमें वो कहता है कि कोस की लंबाई और इलाका का रकबा मालूम करें। अगर r इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और मरकज़ी ज़ाविया π/3 रेडियन हो, और r इज़ इक्वल टू 4.8/π सेंटीमीटर और मरकज़ी ज़ाविया 5π/6 रेडियन हो, तो हम ना कि पहले सवाल से फिर स्टार्ट करते हैं। जिसका जो पहला जुज़ है, इसको अगर हम देखें तो उसमें वो कहता है कि आप लोगों के पास r बराबर है 6 सेंटीमीटर और मरकज़ी ज़ाविया π/3 रेडियन है। यहाँ पे हमने ना दो चीज़ें मालूम करनी, एक कोस की लंबाई और दूसरा है इलाका का रकबा। इस सवाल को हल करने के पहले आप लोगों को इसका फार्मूला भी पता होना चाहिए और इसका फार्मूला भी पता होना चाहिए। तो इन दोनों के जो फार्मूले हैं ना, कोस की लंबाई का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है r थीटा, और सेक्टर का जो रकबा होता है उसका होता है 1/2 r² थीटा। और यहाँ पे ना कि पाई इस्तेमाल होगा। जो पाई की कीमत होती है वो है जी 3.1415। ये तीनों चीज़ों को आप लोगों को ना पता होना चाहिए। अगर इन तीनों चीज़ों का पता होगा तो फिर ही आप लोग ये सवाल हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कोस की लंबाई की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो r हमें दिया हुआ है, यानी कि रदास या रेडियस हमें ना 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो वो आप लोगों ने लिख लेना है। उसके बाद मरकज़ी ज़ाविया यानी कि थीटा दिया हुआ है, वो है जी π/3 रेडियन। कोस की लंबाई का फार्मूला जो है, कोस की लंबाई चूँकि हमने मालूम करनी है तो उसका फार्मूला हमारे पास है जी r थीटा। तो r हमारे पास यहाँ पे है जी 6 और थीटा हमारे पास है जी π/3। ठीक है, अब इनको ना कि हम हल करते हैं। तो इसको हल करें तो 3 1 3 3 2 6 हो जाएगा, यानी कि 2 पाई हो जाएगा। पाई की कीमत मैंने आप लोगों को बताई थी, वो हमारे पास है जी। इसके बाद हमने ना इलाका का रकबा मालूम करना है। तो इलाका का रकबा मालूम करने के लिए उसका हम फार्मूला जो अभी लिखा था, इलाका का रकबा, उसका हमारे पास फार्मूला है जी 1/2 r² हमारे पास थीटा है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें 1/2 तो उसी तरह से आ गया। r देखें तो वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, यानी कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा। और थीटा देखें तो हमारे पास π/3 था, तो ये हमने ना कि π/3 यहाँ पे लिख देना है। अब मज़ीद इसे हल करें 1/2 वैसे ही 6 6 हमारे पास 36 हो जाएगा और π/3 इस तरीके से इसे हमने हल करना है। अब मज़ीद इसे जब हम हल करेंगे तो हमारे पास है जी ये 2 2 1 2 और 2 18 हमारे पास 36 होता है। 3 1 3 3 6 18, यानी कि 6 पाई हमारे पास बच जाएगा। अब ये जो 6 पाई है, तो पाई की कीमत अभी हमने लिखी थी 3.1415। इनको हमने ना मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास इलाका का रकबा निकल आएगा। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर देते हैं। हम ना कि 6 को मल्टीप्लाई करते हैं। 6 मल्टीप्लाई है जी 6 मल्टीप्लाई 3.1415। तो इसको हमने ना मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18.849। ये हमने इधर लिख लेना है 18.849, और ये हमारे पास आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो होता है ये हमारे पास सेंटीमीटर में आता है और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। इसी का हम ना कि दूसरा जुज़ हल करते हैं। तो दूसरे जुज़ में देखें तो कॉस की लंबाई मालूम करनी है और इलाका का रकबा। यहाँ पे भी r भी दिया हुआ है और थीटा भी दिया हुआ है। तो हम ना कि r पहले लिख लें, वो हमारे पास है 4.8/π सेंटीमीटर है, और थीटा हमारे पास है जी 5π/6 रेडियन। अब कोस की लंबाई जो है इसका हमारे पास फार्मूला है जी कोस की लंबाई हमारे पास है जी r थीटा, ये आप लोगों ने लिख लेना है। और r हमारे पास है जी 4.8/π, और थीटा की कीमत है जी 5π/6। ये इस तरीके से पाई से हमने पाई को काट दिया। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हमने ना 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। 4.8 को सबसे पहले तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए। 4.8 इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 5 से, तो हमारे पास आंसर आ गया जी 24। तो ये हमने ना 24 यहाँ पे लिख लेना है, और बटे में हमारे पास है जी 6। अब इन दोनों को हम ना के तकसीम करते हैं, 6 6 6 4 24, यानी कि 4 सेंटीमीटर जो है
ये इसकी ना कोस की लंबाई आ गई है। अब नेक्स्ट इसके इलाका का रकबा है, तो इलाका का जो रकबा है उसका फार्मूला हमने लिख लेना है जी, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था, 1/2 आर स्क्वेयर थीटा। अगर यहाँ पे देखें 1/2 तो उसी तरह से आर स्क्वेयर यानी कि 4/8 इसका हमारे पास स्क्वेयर होगा, और जो थीटा है वो हमारे पास आ जाएगा जी, थीटा था 5π/6। ये इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। इसको अब हम हल करते हैं, 1/2 उसी तरह से, ये ना कि स्क्वेयर है तो ये 4/8 का भी स्क्वेयर है और 5 का भी स्क्वेयर है। तो 4/8 का स्क्वेयर हम ले लेते हैं, यहाँ से 4/8 का स्क्वेयर लेते हैं, तो यानी 4/8 को 4/8 से हमने ज़रब देनी है, आंसर आ गई 23.04। यहाँ पे हमने लिख देना है 23.04। नीचे है जी पाई, यानी कि इसका भी स्क्वेयर है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पाई का स्क्वेयर। अब मल्टीप्लाई में हमारे पास आ जाएगा 5π, और बटे में हमारे पास है जी 6। 1π के साथ ये 1π ख़त्म होगी, यहाँ पे 1π बस हमारे पास रह जाएगी। ऊपर से अगर हम देखें तो 23.04 उसको हमने ना कि 5 से ज़रब दे देनी है, तो यहाँ पे हम ना कि 23.04 उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है जी 5 से, तो हमारे पास आंसर आ गया जी 115.2। इसको हमने इधर लिख लेना है। बटे में अगर आप लोग देखें हमारे पास 6 है, पाई है और 2 है। 6 को मल्टीप्लाई करें 2 से, और पाई की जो कीमत है 3.1415 उसको भी आप लोग मल्टीप्लाई कर दें इस तरीके से, तो आप लोगों के पास टोटल आंसर आ जाएगा 37.698 इस तरीके से। अब इन दोनों को आप लोगों ने तकसीम कर देना है, 115.2 तकसीम है जी 37.698, तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा जी 3 आगे है जी 05, वो चलता जा रहा है, इसे राउंड ऑफ करके लिख लें या 3.05 भी लिख लें, तो ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा जी 3.06 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 6.1 एक्सरसाइज का अगर हम 7वां सवाल देखें, उसमें कहता है कि अगर इलाका के मरकज़ी ज़ाविया की मकदार 60 डिग्री है और 10-12 सेंटीमीटर हो तो उस इलाका का रकबा मालूम करें, और ये दायरे के कुल रकबा का कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम देखें कि उसने हमें चीज़ें क्या क्या दी है। तो सबसे पहले अगर देखें हमें ना ज़ाविया दिया हुआ है, जो ज़ाविया होता है उसे हम ना कि थीटा से ज़ाहिर करते हैं, वो हमारे पास है 60 डिग्री। जब आप लोगों ने इसको इस्तेमाल करना है तो इसको ना SI यूनिट यानी कि रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए ये 60 डिग्री है, तो इसको हमें ना कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जी π/180 से। इस तरीके से π/180 से जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर देना है जी, 60 1 60 और 60 3 हमारे पास 180 होता है, ये π/3 रेडियन आ जाएगा। और पाई जो है वो हमारे पास होता है जी 3.1415 इसके इक्वल, और इसको 3 पे हमने तकसीम करना है, तो ये हमारे पास ना रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको अब हम ना रेडियन पे कन्वर्ट कर लेते हैं, इनको ना अब हम ना तकसीम करते हैं। फिर तो यहाँ पे कैलकुलेटर लेते हैं और इसको हम ना तकसीम कर लेते हैं जी, 3.1415 तकसीम हमने 3 पे करना है, तो आंसर आ जाएगा हमारे 1.0। आगे वो चलता जा रहा है, तो आप लोग जस्ट ना 2 पॉइंट्स ले लें राउंड ऑफ करके, 1.05। तो हम कहते हैं कि जो थीटा हमारे पास आ गया वो आ गया जी 1.05 रेडियन। अब इसके बाद हम लिखते हैं जी उसका रदास अगर हम देखें, रदास यानी कि R हमारे पास बराबर है जी 12 सेंटीमीटर के। अब वो कहता है कि उस इलाका का रकबा मालूम करें। जो रकबा का फार्मूला होता है ना, इलाका का रकबा, उसका हमारे पास फार्मूला होता है जी 1/2 आर स्क्वेयर थीटा, 1/2 आर स्क्वेयर थीटा। अब यहाँ से हमने ना कीमतें पुट कर देनी है, 1/2 तो हमारे पास उसी तरह से आ गया। आर देखें तो हमें दिया हुआ है जी, आर हमारे पास था 12 यानी 12 का स्क्वायर आ जाएगा, और थीटा हमारे पास ये 1.05। तो इलाका का रकबा इधर हम लिख लेते हैं जी, इलाका का जो रकबा आ रहा है हमारे पास वो है जी 1/2 उसी तरह से,
12 का स्क्वायर यानी कि 12 को 12 से ज़रब देना है तो 144 आ गया, और मल्टीप्लाई में है जी 1.05। अब यहाँ पे पहले तो इस 2 को हम ख़त्म कर देते हैं, 2 7 14, 2 2 4। अब 75 को हम 1.05 से ना मल्टीप्लाई कर देते हैं। 75 मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगा जी 72 मल्टीप्लाई है जी 1.05 से, तो हमारे पास आ गया जी 75.6। तो ये हम लिख लेते हैं जी 75.6 जो है ना इलाका का रकबा, चूँकि वो हमारे पास इसका रेडियस सेंटीमीटर में था तो रकबा हमारे पास ना सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा इस तरीके से। अब नेक्स्ट वो कहता है कि ये दायरे के कुल रकबा का कितना होगा। जो दायरे का कुल रकबा होता है ना उसका भी हमें ना फिर निकालना पड़ेगा। दायरे का जो रकबा है वो निकलेगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर के फार्मूले से। तो पाई की कीमत हमें पता है कि 3.1415, और आर जो स्क्वायर आर हमें दिया 12, तो 12 का हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 3.1415 ज़रब 144। अब इनको ना हमने मल्टीप्लाई कर देना है जी। 3.1415 मल्टीप्लाई करना है हमने 144 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 452.376। ये भी चूंकि रकबा है तो ये भी हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अब वो कहता है कि ये दायरे के कुल रकबा का कितना होगा। तो इसका मतलब कुल रकबा का हमें फिर फीसद निकालना पड़ेगा। तो कुल रकबा का जब हम फीसद निकालेंगे उसमें हम ना के लिख सकते हैं जी, जो हमारे पास ना कि इलाका का रकबा वो है जी 75.6 है, उसको हमने तकसीम कर देना है कुल दायरे के कुल रकबे पे, और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। यानी इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इस पर तकसीम कर देना है। अब 75.6 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जी 100 से। हम इधर ना मल्टीप्लाई कर देते हैं जी 75.6 मल्टीप्लाई 100, हमारे पास आंसर आ जाता है जी 7560। उसको तकसीम करते हैं जी 452.376 पे। अब इन दोनों को हमने तकसीम करके इसका आंसर फिर लिख लेते हैं जी। 7560 तकसीम है जी 452.376, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16.71। आप लोग 16.7 लिख लें या 71, ये फीसद में हमारे पास ना आंसर आ जाएगा। 6.1 एक्सरसाइज का अगर हम 8वां सवाल देखें, उसमें वो कहता है कि उस इलाका के रकबा की फीसद मालूम करें जिसका मरकज़ी ज़ाविया π/8 रेडियन हो। यानी कि उसने ना कि ज़ाविया हमें दे दिया है, वो है जी, यानी कि थीटा जो है वो है जी π/8 रेडियन। अब वो कहता है कि उसकी ना रकबे की ना फीसद मालूम करनी। चूँकि ये दायरे का है तो दायरे का जो टोटल हमारे पास ज़ाविया होता है वो होता है जी 2π। अगर हमने इस सेक्टर के रकबे की फ़ीसद मालूम करनी है तो हमें फिर इस ज़ाविये को उस 2/2π वाले ज़ाविये से, या फिर हम ना किधर लिख लेते हैं कि दायरे का कुल ज़ाविया, तो वो हमारे पास है जी 2π रेडियन, यानी कि 360 डिग्री ये हमारे पास होता है। अब चूँकि हमने ना कि इसके रकबे की फ़ीसद मालूम करनी है, सेक्टर के रकबे की फ़ीसद, तो हम यहाँ पे लिख देंगे जी सेक्टर के रकबा की फ़ीसद ये हमने मालूम करनी है। उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, जो ये ज़ाविया हमें सेक्टर का दिया हुआ है इसको हमने तकसीम कर देना है टोटल से, और इन सब को हमने मल्टीप्लाई फिर कर देना 100 से। अब इसको मज़ीद जब हम हल करें π/8 उसी तरह से आ जाएगा। तकसीम को हमने ना मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, तो ये जो 2π है इसका जो बटा नहीं है तो बटा 1 होगा, 1 ऊपर चला जाएगा और 2π ये नीचे आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में 100 उसी तरह से आ जाएगा। अब ये पाई इस पाई से हमारे पास ख़त्म हो गया, हमारे पास बच गया। ऊपर देखेंगे तो सिर्फ 100 बच रहा है, नीचे देखेंगे 8 और 2 को मल्टीप्लाई 8 2 16 है। अब इन दोनों को हमने ना कि तकसीम कर देना है, 100 को हमने तकसीम करना है 16 पे, इस तरीके से 100
तकसीम हमने ना कि 16 पे करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये 6.25। ये जो आंसर है 6.25, ये हमारे पास अपना फ़ीसद में आ जाएगा इस तरीके से। 6.1 का अगर हम 9वां सवाल देखें, उसमें है जी एक दैरवी इलाका जिसका रदास 12 सेंटीमीटर है और मरकज़ी ज़ाविया जो है वो 150 डिग्री है। उस इलाके को काटा गया है और उससे एक कोण बनाई गई है। उसकी तिरछी ऊंचाई और कैदे का रदास मालूम करे। उसने ना कुछ हमें इशारा भी दिया है, जो कोण का मुहीत होता है वो इलाके की कोस की लंबाई के बराबर होता है। यहाँ से सबसे पहले हम ना कि वो चीज़ें लिख लें जो हमें ना कि मालूम है। देखें तो हमारे पास सबसे पहले ना कि रदास है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी कि रदास आर हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। आगे फिर ज़ाविया, तो ज़ाविया हमें दिया है थीटा इज़ इक्वल टू 150 डिग्री। तो डिग्री को सबसे पहले हमने ना कि कन्वर्ट करना होता है उसमें रेडियन में, क्योंकि हम ना किसे रेडियन में इस्तेमाल करते होते हैं। तो इसको रेडियन में हम ना कि कन्वर्ट कर लेते हैं। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई करना होता है पाई बटा 180 से। तो इसको हम ना कि कैलकुलेटर से फिर ना कर लेते हैं। इसको हमने तकसीम नहीं करना, इसको ना हमने बटे में ना लिख देना है। तो उसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं और बटे में लिख देते हैं। हमारे पास है जी 150 और 150, और ये जो बटे वाला हमारे पास साइन होता है इसको दबाएंगे, ये जो शिफ्ट के नीचे तीसरा होता है, और बटे में हम ना 180 लिख देंगे। तो हमारे पास आगे जाएगा ये 5/6 पाई, मतलब 5 इसके साथ पाई लग जाएगा, बटे में 6 रेडियन। ये हमारे पास आ गया जी। यहाँ तक तो हम ना कि पहुँचे, थीटा जो था वो हमने ना मालूम कर लिया। अब इसको मालूम करने के बाद नेक्स्ट वो कहता है कि हमसे ना कि दो तीन चीज़ें मालूम करवाता है। सबसे पहले वो कहता है कि इसकी ना कि तिरछी ऊंचाई मालूम करें, यानी ये जो हमें उसने कोण बनाई है ना, कोण की वो कहता है कि या तिरछी जो ऊंचाई है ना उसको आप लोगों ने मालूम करना है। तो सबसे पहले इसका मतलब है कि जो तिरछी बुलंदी या ऊंचाई है वो हमने मालूम करनी है। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पर वो कहता है कैदे का रदास मालूम करें। उसी कोण के कैदे का रदास मालूम करना है हमने, ये भी हमने मालूम करना है। इस तरीके से ये दो चीज़ें हमने मालूम करनी है। तो यहाँ पे एक चीज़ जो है ना वो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि जो हमारे पास होता है ना, इसकी मखरूत की जो तिरछी बुलंदी होती है वो सेक्टर के रदास के बराबर होती है। यहाँ पर ना एक आप लोगों ने लिख देना है मखरूत, यानी कि जो वो कोण की बात कर रहे हैं, मखरूत की तिरछी जो बुलंदी है वो हमारे पास सेक्टर के रदास के बराबर होती है, के बराबर होती है। ठीक है, तो इसका मतलब तिरछी जो ऊंचाई है वो इसका रदास आर 12 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। तो हम यहाँ पे फिर लिख देते हैं जी, तिरछी जो ऊंचाई है वो तो हमारे पास आ गई जी 12 सेंटीमीटर। अब हमारे पास रह गया जी कैदे का रदास। कैदे का रदास हमने मालूम करना है। उसके लिए अगर आप लोग देखें तो उसने ना खुद ही एक ना कि हमें इशारा दिया हुआ है। असल में ना ये कोण की बात कर रहा है, यानी वो कह रहा है कि एक आप लोगों के पास इस तरह से दायरा था, उसका ना आप लोगों ने एक हिस्सा काटा है, उसको ना कि थोड़ा सा लंबा करके आप लोगों ने इस तरह की ना एक कोण बना ली है। ये इस तरह से कि ना कोण एक बना ली है। तो अब उस वहाँ से हमने ना कि कैदे का रदास मालूम करना है। तो उसके लिए ये एक इशारा हमें दिया कि कोण का जो मुहीत है ना वो हमारे पास इलाका के कोस की लंबाई है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी कोण का मुहीत, तो वो हमारे पास बराबर है जी कोस की लंबाई के, इस तरीके से। अच्छा, अब कोण का मुहीत ये देखेंगे ना, ये जो दायरा दिया हुआ है, मुहीत का मतलब होता है कि इसका ना ये जो बॉर्डर है इसको आप लोगों ने मालूम करना है। तो किसी दायरे का जो हमारे पास मुहीत होता है उसका हमारे पास फार्मूला होता है जी 2πr। वो आप लोगों ने ना फार्मूला यहाँ पे लिख देना है 2πr। ये मैं बड़ा आर इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि जो सेक्टर के लिए हमने छोटा आर इस्तेमाल किया था, तो इसमें फिर थोड़ा सा ना डिफरेंस आ जाएगा। और कोस की लंबाई का जो फार्मूला है वो आर थीटा हमारे पास होता है। अब ये कीमतें हम पुट करते हैं, 2π तो हमारे पास उसी तरह से रहेगा, 2πr तो हमने मालूम करना है।
आर हमारे पास है जी यहाँ पे दिया हुआ है 12, ये हमने लिख लेना है। उसके बाद थीटा जो हमने ये मालूम किया था 5 पाई बटा हमारे पास ना 6, ये इस तरीके से इसको हमने लिख लेना है। अब नेक्स्ट मज़ीद इसे हम हल करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 6 6 6 2 12, यानी कि 2 पाई आर हमारे पास बराबर हो गया जी 5 2 10 पाई के, इस तरीके से। अब नेक्स्ट इसे मज़ीद हल करते हैं, चूँकि हमने सिर्फ आर की कीमत मालूम करनी है, इस 2 पाई को हमने इधर ले जाना है, इस 2 पाई को ऐसे, ये पाई पाई के साथ कट गया, 2 1 2 2 5 10, तो आर हमारे पास हो जाएगा जी 5, चूँकि रेडियस है तो इसको हमने सेंटीमीटर में लिखना होता है, तो आंसर आ जाएगा जी 5 सेंटीमीटर।